नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम पढ़ लेते हैं आज मूल कर्तव्य यानी कि आपके फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि भाई जो देश अन्य देश हैं और जिनके प्रमुख संविधान भी बहुत बड़े बड़े हैं या फिर उनके जो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो देश काफ़ी प्रमुख हैं विश्व की दृष्टि से, तो जैसे अमेरिका, तो वहाँ मूल कर्तव्य का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि मूल अधिकारों का वहाँ प्रावधान है। तो मूल कर्तव्य की बात अगर आप करेंगे तो बहुत ऐसे देश मिलेंगे आपको जहाँ मूल कर्तव्य का प्रावधान उनके संविधान में नहीं है। भारत में जो मूल कर्तव्य का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? देखिए, ये लिया गया है सोवियत संघ से। कहाँ? सोवियत संघ। तो पूर्व सोवियत संघ जो है वहाँ से मूल कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है। इसको भाग 4 क में रखा गया है, क्योंकि भाग 4 में आपने देखा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, तो 4 क में इसको रखा गया। पहले जो मूल संविधान बनाए गए थे वो 10 मूल संविधान में जो रखे गए थे कर्तव्य उनकी संख्या 10 थी, परंतु बाद में 86वां संविधान संशोधन हुआ और जिसके तहत 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। ये कब जोड़ा गया याद रखिएगा, 2002 में। कब? 2002 में। तो इसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया है। चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसी के इतिहास को और फिर मूल कर्तव्यों पर आते हैं। देखिए 1975 में 1975 में क्या हुआ कि सरदार स्वर्ण सिंह इनके नेतृत्व में एक समिति का गठन हुआ और याद रखिएगा कि 1975 में इंदिरा गांधी थी। कौन? इंदिरा गांधी। वो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी। तो उस समय आपातकाल जब लगाया तो तब ये बात हुई कि भाई क्या बनाए जाएं? आपके मूल कर्तव्य बनाए जाएं। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर या संस्तुति पर आपातकाल की ज़रूरत हुई, ऐसा उन्हें महसूस हुआ, तो उन्होंने इसके लिए 10 जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा। आइए अब मूल कर्तव्य देख लेते हैं। तो जो मूल कर्तव्य जोड़े गए वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, क है संविधान का पालन करें। क्या करें? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये हमारे मूल कर्तव्य हैं। याद रखिएगा, जो मूल कर्तव्य हैं वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराए जा सकते। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि नागरिक को स्वयं ही अपने मूल कर्तव्यों का पालन करना है। ठीक है, न्यायालय उसे अगर वो नहीं करता तो न्यायालय उसे दंडित नहीं कर सकता। ऐसा मूल कर्तव्यों के बारे में है। देखिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, जो राष्ट्र है यानी कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। उसे अक्षुण्ण मतलब उसे तोड़े नहीं, अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर जब बुलाया जाए तो राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग का भेदभाव हो उस पर आधारित न हो, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। जो भी ऐसे कर्तव्य हों या ऐसी रीति हों जिनको या ऐसी प्रथाएं हैं जो महिलाओं का सम्मान न करती हों तो उनका त्याग करना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। देखिए में देखिए, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उसका परिरक्षण करें। ठीक है, 6 में क्या कहा गया है? 6 में कहा गया है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, वन्य प्राणी आदि आते हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव है उसको रखें, दया की भावना रखें। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा
सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ये भी आपका मूल कर्तव्य है। ठीक है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए पर्याप्त और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है, और जो ये 11वां है वो आपके माता पिता, यदि आप माता पिता या संरक्षक हैं, यदि आप माता पिता या संरक्षण हैं तो 6 वर्ष से जो 14 हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा आपको सही से याद करना रखना पड़ेगा, मतलब पेपर में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। संरक्षण हैं तो 6 से 14 वर्ष के जो आयु वाले अपने प्रतिपाल्य यथा स्थिति जैसी भी मतलब स्थिति हो, बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। मतलब जिसके आप माता पिता हैं या संरक्षक हैं और यदि उसकी आयु 6 से लेकर 14 वर्ष की है तो आप उसे क्या दें, शिक्षा दें, शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये किस में जोड़ा गया है, ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। तो इसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अब अच्छा, इतना सब कुछ तो हो गया। मैं एक बात और बताऊं आपको कि ये जो है, ये सारे जितने भी मूल कर्तव्य हैं वो किस आर्टिकल में जोड़े गए हैं, किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं। तो याद रखिएगा कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद है आपका 51 क। कौन सा, 51 क में इनको रखा गया है। तो अब मैंने बताया आपको 10 पहले थे और 11वां 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ये बात मैंने आपको बताई। मैंने आपको ये भी बताया कि जो मूल कर्तव्य हैं वो प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, उन्हें न्यायालय द्वारा आरोपित नहीं किया जा सकता एक तरीके से। ठीक है, तो अब देखिए कुछ और मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे 2016 में हाँ सुप्रीम कोर्ट में एक मूल कर्तव्य के संबंध में एक निर्णय लिया गया था कि जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, शुरुआत में राष्ट्रीय गान का प्रसारण होता है, तो वहाँ जो उपस्थित लोग हैं उनको सम्मान में खड़ा होना है, ये आपका मूल कर्तव्य है। ठीक है, मूल कर्तव्य के संबंध में ही ये बात कही गई न्यायालय द्वारा नवंबर 2016। याद रखिएगा कि नवंबर 2016 में ये निर्णय आया था कि आपको क्या करना है, जैसे सिनेमा हॉल आप गए, वहाँ सिनेमा हॉल पर ये भी लगाना जरूरी है कि जिस समय राष्ट्रगान चल रहा हो उस समय राष्ट्र ध्वज पर्दे पर होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको और थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखिए 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रगान को अपनाया गया था। याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। एक बात और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो 42वां संविधान संशोधन है, कितना, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन है, उसमें क्या हुआ कि मूल कर्तव्यों के जो मूल कर्तव्य हैं उनके अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज, देखिए 51 क, क्योंकि 51 क में तो क्या रखे गए, ये मूल कर्तव्य रखे गए, तो 51 क के अंतर्गत क्या रखा गया, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित प्रावधान है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है बात कि राष्ट्रीय ध्वज प्लस राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगान से संबंधित प्रावधान। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित प्रावधान किस में है, तो 51 क के अंतर्गत हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो मूल कर्तव्य यानी कि आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको न्यायालय ज़बरदस्ती फॉलो नहीं करा जा सकता। ठीक है, न्यायालय उसमें संज्ञान नहीं ले सकता। ठीक है, 6 से 14 वर्ष वाला जो है आपका 11वां, उसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत बार पेपर में आता रहा है। चलिए अगली जो वीडियो है उसमें देखेंगे हम अगला चैप्टर।